नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज बड़ा खास शो है। वैसे तो वर्ल्ड कप फाइनल है, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप है तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं खास मेहमानों के साथ इस शो को आगे बढ़ाया जाए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है फाइनल में। हमने तो सोचा था भारत होगा, नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और एक नया चैंपियन आएगा। इस बार एक नया चैंपियन आएगा T20 में। दोनों टीमें अच्छा खेल कर आई हैं। सेमीफाइनल दोनों ने टॉस भी जीता, मैच भी जीता, यानी कि टॉस की अहमियत आप जानते हैं पूरी टूर्नामेंट में किस तरह से रही है। अब सवाल यही है कि केन विलियमसन की कप्तानी कॉनवे नहीं खेल रहे हैं, क्या वो अकेले अपनी टीम को मझधार से निकाल कर ले जाएंगे? मेरे साथ देखिए बीच में कौन है। आधा स्वेटर क्रिकेटर का है, लेकिन आज ये क्रिकेटर नहीं है। इनका नाम है सर कार्तिक आर्यन। ये थोड़ी आपका नाम है। अर्जुन पाठक। अर्जुन पाठक है मेरे साथ। अर्जुन पाठक ने धमाका करना है जी सर। 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर। ओके और ये वहां पर एंकर हैं। ओके और आज मैं थोड़ा अपनी नौकरी बचा रहा हूं। अगले 20 मिनट कार्तिक हाथ जोड़ के विनती आपसे, ऐसे सवाल मत पूछिए कि कल को वो मुझे कहें कि आपको एंकरिंग नहीं आती। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, पता नहीं चलता ना। मैं तो बहुत थ्रेटेंड फील कर रहा हूं। फिर आप सही फील कर रहे हैं। ओह, तो मजा आएगा। मतलब कहते हैं ना, लेट्स अप द स्टेक्स ऊपर लेकर चलते हैं। तो आपको ये बता दूं कि ना सिर्फ मदन जी 1983 वर्ल्ड कप विनर हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुनील गावस्कर साहब भी हैं, अरे हमारे साथ हरभजन सिंह भी हैं। सुपर वर्ल्ड चैंपियंस ही होते हैं यहाँ पर। और वर्ल्ड चैंपियंस हैं। हमारे कार्तिक आर्यन जी जो हैं वो मेरे को एंकर रहेंगे। लेकिन टॉस होने से पहले फटाफट देख लेते हैं भाई आज की कहानी क्या है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं शो को। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे साथ कार्तिक भी हैं। कार्तिक जो है थोड़ा सा क्रिकेट पढ़ के आए हैं। आपसे मैंने क्विज भी लेनी है बीच में। अच्छा, मेरी क्विज जी। अरे आप तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ सर, क्रिकेट के लिए कभी भी। सनी भाई, आप बड़ा दिन है आज वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, बट वही बात हो जाती है ना कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप टॉस से पहले किस पर दाव लगाएंगे? देखिए, अगर आप जनता की फेवरेट की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड, सब चाहेंगे कि न्यूजीलैंड ये खिताब जीते, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह से उनकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने देखी है, मतलब आज इस टूर्नामेंट में नहीं पर पिछले कुछ 4-5 सालों में, तब से सबकी, मतलब अपनी कंट्री की टीम तो हमेशा आपको सबको एकदम प्रिय होती है, पर उसके अलावा अगर आप किसी को भी पूछे तो वो कहेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम। और इसीलिए मैं तो कहूंगा कि न्यूजीलैंड आज जीते, ये मेरी प्रार्थना है। पर क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो नॉकआउट स्टेजेस में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेलती है, नॉकआउट स्टेजेस में अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो इनका रिकॉर्ड तो बहुत ही अप्रतिम रिकॉर्ड है। तो न्यूजीलैंड को बहुत ही अच्छा खेलना होगा। उनका बाएं हाथ का बल्लेबाज डेवन कॉनवे आज नहीं खेल रहा, अच्छे फॉर्म में था। बाएं हाथ से वो जो टॉप ऑर्डर बैटिंग में फर्क आ सकता है, बॉलिंग के लिए कठिनाई महसूस हो सकती है, तो वो नहीं हो खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। थोड़ा ज्यादा हो गया है सनी भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस भी जीत लिया है। तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। टॉस जो है वो जैसे 7 बजे सिक्का उछलता है ना, आधे लोग तो कहना शुरू कर देते हैं जी 20% मैच चला गया। खैर, अब न्यूजीलैंड की बात करें। न्यूजीलैंड टॉस हार गया है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है। एज एक्सपेक्टेड वो पहले बल्लेबाजी ही करेंगे। कार्तिक, मैं तो बहुत मायूस हूँ। गेंदबाजी करेंगे। मैं तो सर, मतलब गेंदबाजी करे, बल्लेबाजी करे न्यूजीलैंड, बट मैं इतना मायूस हूँ क्योंकि इंडिया नहीं है इधर पे फाइनल्स में। और मैं इनफैक्ट सुनील सर आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि हाउ डिसअपॉइंटेड है आपको, कितना मायूसी आपको है कि यहाँ पे इंडिया फाइनल्स में नहीं है, और आपको कैसा लग रहा है? देखिए कार्तिक, मायूसी इतनी है कि मैं जयपुर आ गया हूँ। मैं दुबई में फाइनल के लिए नहीं हूँ। मैंने सोचा कि इसके बदले जयपुर आके ये जो इंडिया न्यूजीलैंड की श्रृंखला होनी है उसके लिए थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। तो देखिए, आपकी जब कंट्री की टीम जब फाइनल में नहीं आती, हार जाती है, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आप जब खेलते हैं तो वहां पे तो जो दुख होता है, पर आप तो जब फैन की तरह देखते हैं, और मैं तो इंडियन टीम का हमेशा फैन रह चुका हूँ, जब बच्चा था, जब खेलता था तब भी, और अभी भी जब रिटायर होने के बाद। और जब फैन के नाते से आप देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि हमारी टीम, क्योंकि काबिलियत तो आप हमारी टीम में बहुत थी, 2 खराब मैचेस हो गए, 2 खराब दिन थे। मैं कहूँगा कुछ
ऐसे मैं कहूंगा कि कुछ शायद 8 या 10 ओवर खराब गए बल्लेबाजी में, और उसी की वजह से आज हम फाइनल में हैं। लेकिन बात वही ना कार्तिक कि रास्ता तय करके ही तो मंजिल तक पहुंचना होता। अच्छा, आप अपनी मूवी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है धमाका, और ये 19 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, और मैं भी इसमें न्यूज़ एंकर का किरदार निभा रहा हूँ। तो आज आप टिप्स मुझे देकर जाएंगे या लेकर जाएंगे? सर मतलब बिल्कुल, मतलब टिप्स मैं आपसे लेकर भी जाऊंगा और देकर भी जाऊंगा अगर ऐसे मैं जरूरत मैंने कर तो पाया। एक तो देख लिए हैं कि स्मार्ट कपड़े कैसे पहनने हैं, वो दूर से पता चल रहा है। मैंने कितनी मेहनत की थी कि इंडिया फाइनल्स में होगी, तो मैं पहले से कपड़े तैयार करके कार्तिक, रखा आपको था। थोड़ी सी बैड लक भी हो गई। क्या सर? अगर आप 1-1.5 महीना पहले हाँ हमें मिलते जी सर। तो आप एक एंकर भी होते और रिपोर्टर भी होते, क्योंकि हमने एक रिपोर्टर भेजना था दुबई फॉर द कवरेज। तो ढूंढते रहे, लेकिन वही बात है ना कि नगर में ढिंढोरा बगल में छुरा। सर मैं बीच में लेकिन फिर आ जाता, जैसे गावस्कर सर जयपुर चले गए मैं भी वापस आ जाता अगर इंडिया तब भी हारती। पाजी लेकिन टॉस क्रिटिकल रहेगा। हालांकि फाइनल है, फाइनल में कभी कभी ऐसा भी होता है, रन्स ऑन द बोर्ड। आप कभी छोटा स्कोर भी बोर्ड पर लगा दे, सामने वाला देखता है यार कि रन तो लग गए हैं, भले 150 है, 160 है, 170 है, कभी कभी वो रनों का दबाव भी आपको हैंडल करना होता है। हालांकि जो कंडीशंस हमने देखी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिसने बाद में बॉल डाला है वो बेचारा बस घर ही गया। नहीं देखिए, जैसे कि है कि इस टॉस का बहुत अहमियत रही है इस टूर्नामेंट में। जितने भी टॉस जीता है उसने मैचेस भी जीते हैं, पर यह है कि फाइनल जो है बिल्कुल डिफरेंट गेम है, क्योंकि ये एक फाइनल में मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा अहमियत आपको देनी चाहिए टॉस को। सेमीफाइनल दोनों लेकिन ऐसे ही नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए टॉस से मैच हारे यहाँ जीते नहीं जाते। चेंज भी तो करना ही आपको पड़ता अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी जाकर आप मैच जीतेंगे। पर जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो उन्होंने खेली है न्यूजीलैंड ने, अभी तक सबको हैरान नहीं किया। हमें पीछे से वर्ल्ड चैंपियन से हम देखते चले आ रहे हैं 3-4 साल से कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। पर आज जो मैं कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसने भी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है, और इनका हमेशा मैच आपको पता ही है, डार्बी मैच होता है, बड़े अच्छा। न्यूजीलैंड हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा खेलती है, पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मेरे को लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लंबी भी बैटिंग आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में। मदन सर मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, सिंपल सवाल है बट डिफिकल्ट भी है, कि ऑस्ट्रेलिया सिंपल ही पूछना है तो $2 बिलियन का सवाल है। हाँ सिंपल ही है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या न्यूजीलैंड, सीधा सीधा सवाल है। बस वैसे 2020 ये सब खड़े हैं 2020 में, सीधे सवाल का सीधा जवाब प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल, पर सीधे सवाल का सीधा जवाब मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया। सनी भाई भी वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे। कार्तिक, क्रिकेट का शौक? हाँ सर, मतलब किस तरह का शौक? बैटिंग का, बॉलिंग का, या आउट होके घर बैट लेके जाने का? नहीं सर, बैटिंग का शौक है बहुत अच्छा। ज्यादा, और मतलब बॉलिंग का भी है, लेकिन बैटिंग बहुत करता हूँ, और फील्डिंग में भी मेरे को बहुत पसंद आता है। मतलब मैं पहली बार ऐसा कोई होगा जो बोल रहा होगा फील्डिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन तो आप खेलते हैं, वक्त मिलता है? मैं खेलता हूँ, वक्त मिलता है। मैं इनफैक्ट मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि कई बार जो एड्स वैड्स भी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें भी क्रिकेट किसी तरह डाल दूँ, किसी तरह डायरेक्टर से पूछता यहाँ पे हूँ। भी आपने क्रिकेट ही डाला है? हाँ सर यहाँ पर भी वही किया। यहाँ पर भी आपने क्रिकेट ही डाला। अगर आप सुबह आ जाते हाँ सर, तो मैं आपको मैच खिला देता। आज मैं हर संडे मैच खेलता हूँ। एक अच्छे फील्डर की कमी है। मुझे लोग यहाँ पे नहीं आते ये सर मैं क्यों नहीं आता सर? नहीं मदन लाल सर यहाँ पे यहाँ पर मदन जी की एकेडमी में आपको 5 दिन खेलना है। हाँ। उसके बाद सीधा गुड़गांव में आपको मैच खेलने आना है। सर मैं गारंटीड यहाँ पे आ जाता, बस लेकिन आपकी मूवी रिलीज हो जाए हाँ। 19 नवंबर को। मुझे ये बात कभी पसंद नहीं आती, लेकिन जब ऐसे बोलते ना सब कि बस आ जाते, सुबह आ जाते तो ये हो जाता, कल आ जाते तो ये हो जाता। अगले संडे आ जाइए। अगले संडे का पक्का? गारंटी। सर्दी है लेकिन 7:30 बजे हम शुरू कर देते हैं। सर्दी में तो और अच्छा लगता है। एक रात पहले आ जाइए। 100%। एक रात पहले आ जाइए, क्योंकि थोड़ी मैं यहाँ से मालिश जाऊंगा ही नहीं। नहीं यार, रुक जाता। नहीं, मुझे इस तरह के एंकर्स बहुत पसंद हैं जो क्रिकेट जीते भी हैं। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कार्तिक, क्योंकि आई एम श्योर जो आपने मूवी में भी काम किया है और आप वहां पर एंकर बने हैं, तो मैं आपको एक टीपी बात तो नहीं बताऊं? इस्तेमाल करते ना वहां पे? टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं इस्तेमाल किया ना? सर फिल्म में बिल्कुल यूज नहीं किया। इनफैक्ट राम माधवानी सर जो डायरेक्टर है, उन्होंने एक कैमरा सामने रखा हुआ था, बट टेलीप्रॉम्प्टर ट्राई किया था उन्होंने अच्छा। यूज करने का, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर क्योंकि न्यूज एंकर प्ले कर रहा हूँ तो टीपी हो सकता है सामने, लेकिन वो एक्टिंग नहीं हो पा रही थी, तो वो ट्राई करके देखा एक सीक्वेंस में, बट वो फिर
इतना मजा नहीं आया। बता दीजिए ना, यहाँ पे भी टीपी ऑफ है। यहाँ पे भी टीपी ऑफ है, यहाँ पे हम सब जो भी बातें हो रही है वो नेचुरल हो रही या हैं। नहीं। तो ऐसा कुछ कहीं से टेलीप्रॉम्प्टर नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जो बातें कर रहे हैं हम सही लोग। बात है। जो दिल से आ रहा है वही बातें हो रही हैं। और मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि क्रिकेट का इतना लगाव है मुझे कि अभी मैं 3 दिन पहले ही मैं कुछ शूट कर रहा था क्रिकेट, जिसमें क्रिकेट का मैं बैटिंग कर रहा हूँ। एंड परेशान हो गए थे वहाँ पे डायरेक्टर से लेकर सब लोग, क्योंकि मैं सबसे बॉलिंग करवा रहा था, मैं क्रिकेट खेले जा रहा था। और आप सुनील गावस्कर साहब बन गए थे उस दिन, सनी भाई बन गए थे। मतलब वो कोई नहीं बन सकता लेकिन मैं सनी भाई की बल्लेबाजी आपने पुरानी वीडियोस वगैरह जरूर देखे होंगे। आप सनी मेरे भाई से सीधी पापा- बात कीजिए ना। मेरे पापा बहुत बड़े फैन है सुनील सर आपके, मैं ये बताना चाहूँगा। इनफैक्ट जब जब उन्होंने आपके मैचेस देखे तो मैं ये कहीं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपकी बैटिंग के दौरान वॉशरूम भी नहीं जाते हो कहीं कहीं नहीं जाते थे, कुछ वहीं एक ही जगह पे हिलते नहीं थे। और वो एक वो सुपरस्टिशियस जो वो एक चीज़ हो जाती है दिमाग में कि कई बार कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर सही से नहीं देख रहा हूँ तो ये सही से नहीं खेल रहे हो, ऐसा ना लगे। सनी भाई को आवाज नहीं गई शायद। सनी भाई सुन पा रहे हैं? कार्तिक कह रहे हैं कि जो पिताजी हैं वो आपके इतने बड़े फैन हैं कि अगर जब आप बैटिंग किया करते थे तो हिलते वो नहीं वॉशरूम थे। तक भी नहीं जाते थे, वो जहां बैठे वहीं बैठे। मुझे लग रहा है सनी भाई को आवाज नहीं जा रही है। नहीं जा रही। कार्तिक इंडियन टीम में हाँ, इंडियन टीम सर आपको विराट सर बहुत बहुत विराट पसंद है। सर और हाँ, मेरे को केएल राहुल पसंद है, मेरे को रोहित शर्मा बहुत पसंद है। तो काफ़ी मतलब मेरे को जो एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा क्रिकेट का एक वो था कि मैं बिल्कुल क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं करता था, तो मेरे को सहवाग सर की ओपनिंग बहुत पसंद थी। वाह। और आई मीन जब वो आते थे तो मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि मतलब अभी वो चौके छक्के मारने वाले हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था उनको देखने का, बिकॉज वो एक मेंटालिटी कई बार ऐसे एग्रेसिव वाली वो आती है कुछ लोगों की क्रिकेट में, और वो सहवाग सर एकदम शुरुआत में ओपनिंग करते ही इनकी करते जनरेशन के लिए वीरेंद्र सहवाग हाँ। फिनोमिना थे। ये वीरेंद्र सहवाग वाज लाइक दैट, क्योंकि वो ऐसा ही खेलता ही ऐसा था वो ऐसे ही कि खेलते थे। आप बैठेंगे और मैच को देखेंगे। हाँ। जैसे सचिन आया, अभी लोग बैठे हुए हैं, कपिल देव आया, सुनील गावस्कर आया, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, क्योंकि फिर वो छोड़ के नहीं जाते स्क्रीन को, क्योंकि उनको पता है कि ये है मजा आएगा। एग्रेसिव थे हाँ, शुरुआत से aggressive। वो, मतलब बॉलर्स की जो धुलाई करते थे, पिटाई करते थे, उसमें मजा आता था। तो आप भी वैसे खेलते हैं? सर पूरी तरह वही आपको follow मैं एक बात बताना चाहूंगा सुनील गावस्कर जी की, हाँ कि दुनिया ने ऐसा बड़ा बैट्समैन कभी पैदा नहीं किया, ना होगा, ना आने वाली जनरेशन नहीं हो सकती। मैंने इनको देखा है, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ और हमने टूर भी बड़े किए हैं, पर इनका जैसा खिलाड़ी जो खेल सकता विदाउट हेलमेट, जो इन्होंने खेला है, जो इन्होंने हमें भी सिखाया है, इससे जैसा बैट्समैन हो ही नहीं सकता दुनिया में। लेकिन इस लेजेंडरी वक्त है। इस वक्त देखा नहीं जाए हुआ। तो अभी भी मैं अभी बता भी रहा हूँ। सनी भाई अभी भी रेलेवेंट है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट हाँ। के लिए। आज भी लोग बात करते हैं, कहते हैं इमरान खान साहब जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो वो गावस्कर नहीं बोलते, वो गवास्कर बोलते हैं। तो पंजाबी है ना। वो तो बताते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की, वो टीम मीटिंग में ये कहते हैं गवास्कर को आउट कर लो यार, किसी तरह से गवास्कर को आउट कर लो, मैं थक गया हूं। सो उनका इतना ऑरा था। वेस्ट इंडीज उस टाइम पे मतलब वो डरते कहते थे, हैं आउट नहीं इनकी करना, बैटिंग सिर्फ से फोड़ना है। सनी भाई हेलमेट नहीं पहनते, 1300 है इनके, बताइए, अगेंस्ट द कैरेबियंस। और वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़ी। कैरेबियंस उस टाइम लीडिंग आप जो Champions पेसर थे उनके पास विदाउट हेलमेट खेलना, और bowlers के लिए हमने जानते देखा है इनको खेलते हुए। ये ऐसे जाते हैं और ऐसा गेंद जाता था, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये बॉल चला कहाँ से गया, ऐसे जा रहा। और उससे हमें इतना प्रोत्साहन मिलता था कि यार हम भी सीखते थे। एक्चुअली ये बात भी जो आप बोल रहे हैं बहुत इंस्पायरिंग है, और बहुत ऐसा पावरफुल चीज है कि विदाउट हेलमेट वेस्ट इंडीज उनके बॉलर्स इसका मतलब पता क्या है कार्तिक, कि देखो स्किल है, स्किल की 100% स्किल। नहीं, वो कहते हैं कि मैं हेलमेट पहनता अगर तो मेरे रिफ्लेक्सेस लो होते। तो जब मुझे पता है कि मैंने हेलमेट पहनना ही नहीं है तो मुझे बॉल लग सकता है, सो इट मेरी नजर नहीं हटती थी। अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आए हैं, माजरत के साथ उनको हेलमेट पे बॉल लगता है। बहुत ज्यादा लगे। सनी भाई को बॉल छुआ तक नहीं, छुआ तक नहीं। क्या इंटरेस्टिंग बात है ये। हाँ, और 1983 पाजी, क्योंकि आज हम वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहे हैं और बेगानी शादी है, तो हमने अपनी शादी याद कर ले 1983 की, थोड़ा सा उसके बारे में अगर कार्तिक को बताएं। कार्तिक, आपका
बर्थ हो चुका था 83? नहीं सर, नहीं सर, 1990। तो फिर तो आपको वो देखना पड़ेगा, मूवी देखनी हम पड़ेगी नहीं तो- सर, बट मुझे पता सब कुछ है तब तो उसके वर्ल्ड कप जीत चुके थे। जब तक आप जीत चुके थे सर, और वो लेजेंडरी वो हो गया था विन, तो वो उसके बारे में हमेशा सुनते आए थे। दैट इज अ गुड मेमोरी। सनी भाई आ गए हैं, कार्तिक सनी भाई आ गए हैं। हालांकि सनी भाई आप अपनी सारी तारीफ मिस कर गए सर हैं। आपकी बहुत तारीफें की हमने यहाँ पे अभी। आई थिंक तारीफ वर्ड सुनते ही सर नहीं सुनते। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो भी है। मैंने अब जब कार्तिक को देखा तो मैं ये सोच रहा था कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते और अगर बॉलर होते हाँ, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर जब भी कोई विकेट लेता है तो आपने देखा होगा, या मतलब अभी की बात है, जब हम खेलते थे तब की नहीं, पर अब की जब ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर विकेट लेता है तो बाकी सारे फील्डर उसके आसपास जाते हैं और उसके बालों को ऐसे करते हैं। तो कार्तिक के बालों को तो कार्तिक के वो अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर होते तो कार्तिक के बालों को फटाफट मेरे बालों के नहीं, लेकिन फिर उसके बाद फिर आप दोबारा बाल ठीक करके आते। ये वो सर हवा से हो मैंने यार विकेट तो ले लिए ना, विकेट तो ले लिए ना। ये बता रहे हैं कि इनके पिताजी आपके इतने बड़े फैन थे सनी भाई कि जब आप बैटिंग किया करते थे तब शायद रेडियो पे या टीवी पे हिलते भी नहीं थे। जगह से नहीं हिलते थे कि सुनील सर बैटिंग कर रहे हो। वो मुझे बताई है उन्होंने कहानियाँ, एंड मतलब बहुत बड़े फैन है आपके। मतलब वो उनको ऐसा लगता था कि एक कनेक्शन हो जाता है एज अ फैन, आई थिंक, कि अरे अगर मैं उधर इस जगह से हिल गया तो ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मैच में। तो एंड सो ही मतलब मैंने बहुत आपके सर वर्ल्ड कप और ये सब सारी कहानियाँ मैंने अपने पापा के थ्रू भी सुनी है, और तो आई एम रियली ग्लैड कि मैं आपसे सबके साथ बात भी कर पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। नहीं, लेकिन फिर मैं आपको पीछे लेकर चलूंगा। 1.5 महीना पहले मिले होते, ये दुबई हमारे लिए कवर करने गए होते, और आप हर रोज सनी भाई के साथ होते, क्योंकि सनी भाई हर रोज आज तक पे आते हैं। मतलब मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहूँगा अगर अगली बार ऑस्ट्रेलिया में है तो बस, और भी अच्छी जगह है, और तो फिर तो सर बिल्कुल दोनों चलेंगे। दोनों चलते हो। हम दोनों चल सकते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, सनी भाई, केन विलियमसन एक बड़ा फैक्टर, हमेशा कहते हैं ना कि बड़ा मैच, बड़ा प्रेशर, जी अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपको एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो आपको बताए ये बड़ा दिन और एक आम दिन में कोई फर्क नहीं है। क्या वो केन विलियमसन है आज, या फिर वो एरन फिंच है आज? देखिए ये तो आगे जाकर हमें पता चलेगा, पर जिस तरह से केन विलियमसन का जो फॉर्म हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में, तो उसमें लगता है कि आज उनका दिन हो सकता है, क्योंकि पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए, थोड़े से स्ट्रगल भी किया था उन्होंने बल्लेबाजी करते वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि आज उनका दिन हो सकता है। और एरन फिंच की एक जो हम कमजोरी देखते हैं कि जो बाएं हाथ के जो स्विंग बॉलर है, जो गेंद अंदर ले आते हैं, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी ने उनको पहले गेंद पर आउट किया, और उसके पहले भुवनेश्वर कुमार को उनको बिल्कुल जब वो इन स्विंग जब करते थे भुवनेश्वर कुमार, तो उनके लिए मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए वो फिंच को खा जाते थे। और न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट है जो भी अंदर गेंद ले आ सकते, तो आज एरन फिंच ने अगर रन नहीं बनाए तो फिर ये दिन में मुझे लगता है कि केन विलियमसन का होगा। दिन केन विलियमसन का होगा। वही काश वाली बात आ जाती है ना। विक्रांत सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आसान है या मुश्किल है? सर आसानी सवाल पूछता हूँ, नहीं, थोड़े आप तो डिफिकल्ट सच हो ही जाते जवाब हैं। देंगे। हाँ, सच ही दूंगा मैं जवाब। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ, जैसे इंडिया यहाँ पे नहीं है वर्ल्ड कप में अभी फाइनल्स में, और मेरी जो फिल्म है धमाका, उसमें हम इस बारे में बात बहुत कर रहे हैं कि इतनी भागदौड़ के बाद क्या खोया क्या पाया एक इंसान ने। तो मैं इंडिया के लिए यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में इंडिया ने क्या खोया क्या पाया? वर्ल्ड कप में इंडिया ने खोया एक सुनहरा अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कंडीशंस ऐसी थी, शायद यहाँ पर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चांस था टू विन दी वर्ल्ड कप। सेकेंडली शायद आपके पास वो टीम भी थी जो वर्ल्ड कप जीत सकती थी, आप क्रिकेट खेल कर आए थे। खोया ये, पाया और पाया आपने शायद भविष्य की चाबी। ओके, आने वाले वक्त के लिए शायद आपको वो टेम्पलेट मिल गया, शायद आपको पता चल गया कि यार हमने ये गलती की। दुनिया तो नहीं खत्म हुई, एक वर्ल्ड कप आया, एक अगले साल आएगा, और शायद भारत ने जो पाया है वो है आगे का रास्ता। अब वो रास्ता दिखता तो है, हर मर्तबा दिखता है, लेकिन आपको उसको तय करना है। पहले आपको ये सोचना है यार इस रास्ते से कैसे जाना है। तो मुझे लगता है कि पाया इंडिया ने यही है कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे फ्यूचर की चाबी क्या है, कैसे हम एक
एक ऐसी फोर्स बन सकते हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते, क्योंकि ये इंडिया में बहुत बड़ी है, इस चीज को लेकर ना बहुत तनकीद होती है, बहुत आलोचना होती है कि यार आप टीम बहुत अच्छे हो, आप बायलैटरल हर जगह जीतते हो, लेकिन यार आईसीसी टूर्नामेंट में आकर क्या हो जाता है। Right. तो मुझे लगता है मदन जी ये एक शायद इंडिया को चीज अब आगे के लिए, क्योंकि अब वो उसको आप कहते हैं ना, यू कांट स्वीप इट अंडर कार्पेट की चलो यार कोई बात नहीं, शुतुरमुर्ग है, हंटर मुझे नहीं देख रहा, मैं उसको नहीं देख रहा, गोली ऊपर से चली जाएगी, लेकिन अब आपको दिख रहा है सामने। नहीं, ऐसी बात नहीं है विक्रांत, क्योंकि आपको तो आईसीसी ट्रॉफी जीतनी ही पड़ती है, क्योंकि देखिए आपका जो क्रिकेट का हमारा स्तर तो बड़ा ही है, ऐसा नहीं है वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, इसमें कोई दो है, बट क्या होता है कि जब आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं तो ग्रोथ बहुत होती है क्रिकेट की। जैसे 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 देखिए ग्रोथ कैसे हुई, कैसे इंडियन क्रिकेट की 83, 2011, 2007 वर्ल्ड 2020, तो उसमें ग्रोथ होती चली जाती है। लॉट ऑफ यंगस्टर प्ले क्रिकेट है ना, तो उससे ही ग्रोथ हो सकती है जब यंगस्टर आएंगे ग्राउंड पर। करेक्ट। और आज देखिए आप, आज क्या, ये तो 80 के दशक से है कि आप कहीं पर भी चले जाएं आपको क्रिकेट हर जगह दिखती है। अब आप ही बता रहे हैं, आप शूट कर रहे हैं तब भी आप क्रिकेट खेलते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने कहा यार रुक जाओ, अभी शॉट नहीं देना, अभी मैं जरा थोड़े से ऑन ड्राइव और थोड़े से कवर ड्राइव मार दूं? मतलब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे गेम खेल सकते हैं, जगह है इतनी कि नहीं, बट ये ज़रूर रहता है कि जब भी मैचेस होते हैं तो जैसे हमारे सबसे ज़्यादा जो 50 ओडीआईज जो 50 ओवर वाले पूरे होते हैं, तो 8 घंटा पूरा दिन, तो वो बेसिकली छुट्टी मानी जाती है मेरे घर में। उस दिन कोई शूट नहीं होगा, उस दिन कुछ नहीं, शूटिंग वाले दिन ये तो नहीं डर लगता कि गेंद लग गया तो यार। नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कार्तिक की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्तिक यहाँ पर, अगर मैं आप सबको बता दूं कि आमतौर पर क्या होता है, खैर मेरा तो ये इदारा नहीं है जी, मैं तो एक छोटा सा एंकर हूँ, क्रिकेट के शोज करके घर चले जाता हूँ, बट जैसे मैं देखता हूँ फिल्म स्टार्स आते हैं, प्रमोशंस के लिए आते हैं, आई डोंट नो वो कितना स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, कार्तिक को मैं शो पर आने से पहले मिला नहीं। हाँ, पहली मुलाकात 10 सेकंड पहले यही हुई और वो ऑन पर्पस हुई थी। अच्छा, वो ऑन पर्पस था। मैंने कहा कि अगर मैं आपको मिला, हम बात करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, हम जो करेंगे यहीं पर करेंगे। मुझे बोला गया था कि ब्रीफिंग होगी यहाँ पे, थोड़ी सी बताइए, बताया जाएगा। अब आपको कहीं ब्रीफिंग चाहिए? नहीं सर, लेकिन आपने क्या एक्टिंग की, देख लीजिए। मतलब सब अचानक लाइन। तो फिर फॉलोज क्रिकेट, तो इसको तो आंसर नहीं, नहीं आते हैं, सारे भी पूछने आते हैं। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप एंकर बन गए, मुझे भी एक कोई छोटा मोटा, सर मतलब छोटा नहीं सर, मोटा रोल नहीं मोटा नहीं चाहिए यार, मेरा वैसे ही थोड़ा सा मोटा आजकल, मोटा छोटा ही चलेगा। फुल्ली सर, फुल्ली। वैसे मेरा डेब्यू हो चुका है एक पिक्चर में। कौन सी पिक्चर सर? वो बस मैं भी उसमें एंकर ही था, एंकर ही था और अपना खुद रोल मैंने तो हम सब एंकर ही बन रहे हैं सर अभी। वो जिंदगी में एक्चुअली देखा जाए तो एवरीबॉडीज एन एंकर, एवरीबॉडी इज एन एंकर, एवरीबॉडीज एन एंकर। सनी भाई जाते जाते अगेन वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, आप टॉस हार गए, बट यू नो कि आपको रन बनाने हैं, आपको पता है शाम को ओस आएगी, बॉलिंग विल बी डिफिकल्ट, बट आपको रन बनाने हैं। इतने बड़े मैच में आप कितने रन देखते हैं जो न्यूजीलैंड विल बी टारगेटिंग, कंसिडरिंग कि दोनों सेमीफाइनल्स में आपने काफी रन चेज हुए हैं? देखिए 180 रन अगर बनाएंगे तो वो सोचेंगे कि ये मैच जीत सकते हैं, पर फिर भी ये फाइनल की बात है, रन्स ऑन द बोर्ड मैटर। आपने 1983 में देखा कि हम भारतीय टीम ने सिर्फ 183 रन बनाए थे, फिर भी जो कंडीशन थी उसका फायदा उठाकर वो उन्होंने वेस्ट इंडीज पर मात की थी और वर्ल्ड कप जीता था। तो अगर न्यूजीलैंड 140 150 भी करे तो मुझे लगता है कि वो अच्छा दबाव डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, और वार्नर फिंच को अगर जल्दी सेपरेट करे तो उसके बाद में जीत वो हासिल कर सकते हैं। कौन जीत रहा है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने तो ऑस्ट्रेलिया बोल दिया। ऑस्ट्रेलिया टॉस के बाद ना सबके मैंने देखा है। लेकिन मैं सुनील सर से भी ये सवाल जी, पूछना बिल्कुल, चाहूँगा कि सर मैं भी आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका एकदम, आप एक लेजेंड है सर, और इतना अच्छा आपका करियर, इतना बड़ा करियर रहा है, एंड इतना कुछ आपने देखा है लाइफ में, तो आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि आपने भी सर इतने लंबे स्पैन में क्या खोया, क्या पाया, और अगर आपको कुछ एक यंग जनरेशन को, न्यूअर जनरेशन को भी अगर कुछ टिप देनी हो तो आपसे सुनना चाहूँगा सर। देखिए मैं ये कहूँगा कि कार्तिक, मैंने कुछ खोया नहीं है, मैंने सिर्फ भारतीय क्रिकेट से और भारतीय जनता की प्रेम से बहुत बहुत कुछ पाया है। अगर कुछ खोया होगा वो होगा कि मेरा जो बेटा था रोहन, उसके साथ मतलब जो जब वो छोटे थे तो उनके साथ टाइम बिताने के लिए वक्त नहीं मिला, वो एक मैंने खोया। जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, उनके साथ जो कभी कभी वक्त मिलता है वो थोड़ा सा खोया।
पर उसके साथ मैं ये कहूंगा कि भारतीय क्रिकेट की जो जनता होती है वो भी तो जैसे एक एक्सटेंडेड फैमिली बनती है, जो फैन होते हैं, तो उनसे बहुत कुछ पाया है, उनका प्यार पाया है। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने वैसे कुछ खोया नहीं, और मैं यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि जो भी आप करियर आपका ले ले, उसमें जो 3 डीज है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, वो उसी के हिसाब से आप अपनी करियर आगे ले जा सकते हैं। शुक्रिया और सनी उसके भाई, लिए- शुक्रिया कार्तिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया। Thank you. बाय द वे, आप ये भी जानते हैं कि भाई हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, जहां पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, वहां पर लाइव कवरेज चल रही है। अच्छा, यहां पर हम बोलते हैं, अगर आप वहां मेरे साथ चलें 10 मिनट, वहां पर लोग आपको सवाल भी पूछ सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। वहां पर घर से फोन भी आ जाता है शो के दौरान, आप चाय भी पी सकते हैं। तो वहीं चलते हैं स्पोर्ट्स तक पर, आप आ जाइए फटाफट से। कार्तिक से 5 सवाल, जो लकी विनर्स हैं, फटाफट से, बस यूं गए और यूं वहीं पर प्रकट होंगे।